नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में उतर रहे हैं जो डिज़ाइन की दुनिया के जो बड़े-बड़े नाम हैं उनको सीधी चुनौती दे रहा है। नाम है फ्रीकैड। हमारे पास फ्रीकैड द आर्किटेक्चर ऑफ ओपन सोर्स पैरामेट्रिक डिज़ाइन से मिले कुछ बहुत दिलचस्प अंश हैं और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या ये मुफ्त टूल वाकई उतना शक्तिशाली है जितना इसके बारे में कहा जाता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में बहुत महंगे मतलब लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर आते हैं। हाँ, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। तो इस दुनिया में ये फ्री कैड आखिर है क्या? ये किसके लिए बना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि फ्रीकैड मतलब इसी पूरी धारणा को बदल देता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो फ्रीकैड एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, पर इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से मुफ्त और ओपन सोर्स है। अच्छा। इसका मतलब है कि इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। चाहे वो एक बड़ी कंपनी का इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर कोई शौकिया इंसान जो घर पर 3D प्रिंटिंग करता हो। तो ये सबके लिए है? हाँ, ये सबके लिए है। आपने ओपन सोर्स कहा। हम्म अब ज्यादातर लोग मुफ्त का मतलब तो समझते हैं, हम्म पर ये ओपन सोर्स क्या होता है? इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल। देखिए, मुफ्त होना तो इसका एक पहलू है, पर इसकी जो असली ताकत है वो ओपन सोर्स होने में है। इसका मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है, मतलब वो प्रोग्रामिंग जिससे ये बना है, वो सबके लिए खुला है। सबके लिए खुला है? हाँ, कोई भी उसे देख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बना सकता है। सोचिए, ये एक ऐसी कार की तरह है जिसका हुड हमेशा खुला रहता है और कोई भी मैकेनिक आकर उसके इंजन को और बेहतर बना सकता है। वाह। इसी वजह से फ्रीकैड को कोई एक कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया भर की एक कम्युनिटी मिलकर बेहतर बना रही है। ये एक आंदोलन जैसा है। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। हमारी जानकारी में एक शब्द बार बार आ रहा है, पैरामीट्रिक मॉडलिंग। हम्म इसे फ्री कार्ड की सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। सुनने में ये बहुत तकनीकी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो फ्रीकैड को एक आम ड्राइंग टूल से बहुत आगे ले जाती है। पैरामीट्रिक मॉडलिंग का मतलब है कि आपका डिजाइन नियमों पर, मतलब पैरामीटर्स पर आधारित है। नियमों पर? जैसे? चलिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बक्सा बनाना है। ठीक है। तो पारंपरिक तरीके में आप 4 लाइनें खींचकर एक वर्ग बनाएंगी और फिर उसे खींचकर बक्सा बना देंगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पैरामीट्रिक मॉडलिंग में आप ऐसा नहीं करती। आप एक वर्ग बनाती हैं और उसे नियम देती हैं। जैसे आप कहती हैं कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। अब कुछ हफ्तों बाद आपको लगता है कि अरे, इसकी लंबाई तो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मुझे पूरा बक्सा फिर से नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको बस उस एक पैरामीटर को, उस एक नंबर को 10 से बदलकर 12 करना है और बस आपका पूरा 3D मॉडल अपने आप अपडेट हो जाएगा। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब वो डिजाइन की हिस्ट्री याद रखता है और एक बदलाव से जुड़ी हर चीज को खुद ही ठीक कर देता है। एग्जैक्टली। अरे, मुझे याद है, एक बार मैंने एक टेबल खरीदी थी और उसका एक पाया थोड़ा छोटा था। अगर उस डिजाइनर ने फ्री कैड इस्तेमाल किया होता तो शायद वो बस एक नंबर बदलकर ये देख सकता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये डिजाइन करने के तरीके को ही बदल देता है। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर पर करोड़ों खर्च करती हैं सिर्फ इसी एक क्षमता के लिए, सही। क्योंकि एक छोटे से बदलाव का असर पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ता है। फ्री कैड ये ताकत हर किसी के हाथ में दे रहा है। ये सच में एक गेम चेंजर है। हमारी रिसर्च में एक और दिलचस्प चीज सामने आई है, वर्कबेंच। ये क्या है? इन्हें फ्री कैड का एक अनोखा मॉड्यूलर सिस्टम बताया गया है। हाँ, और ये फ्री कैड के सबसे स्मार्ट डिजाइन फैसलों में से एक है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स है जिसमें हजारों औजार हैं। हम्म। हथौड़ी, पेचकस, आरी, सब कुछ। अगर ये सारे औजार एक साथ बिखेर दिए जाएं तो आप उलझ जाएंगे। हाँ, अपना काम करने के लिए सही औजार ढूंढना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो वर्कबेंच इसी समस्या का समाधान है। फ्रीकैड आपके उस बड़े टूल बॉक्स को अलग अलग दराजों में बांट देता है। हर दराज पर एक लेबल है। जैसे एक दराज का नाम है पार्ट डिजाइन, जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के सारे औजार हैं। अच्छा। दूसरी का नाम है आर्च, जिसमें इमारतें और घर डिजाइन करने के औजार हैं। जब आप कोई खास काम कर रही होती हैं तो आप सिर्फ उसी काम से जुड़ी दराज यानी वर्कबेंच को खोलती हैं।
बाकी सब आपकी नजरों से दूर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस बहुत साफ सुथरा रहता है, क्योंकि मैंने जितने भी शक्तिशाली सॉफ्टवेयर देखे हैं वो सैकड़ों बटन और मेन्यूज से भरे होते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये जटिलता को मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। एक नया यूजर सिर्फ स्केचर और पार्ट डिजाइन से शुरू कर सकता है और फिर धीरे धीरे दूसरे वर्कबेंच सीख सकता है। ये तो बहुत ही सहज लगता है। तो कोई चीज असल में बनती कैसे है? मतलब एक 2D ड्राइंग से एक जटिल 3D मशीन पार्ट तक का सफर कैसा होता है? ये प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है जैसी असल दुनिया में होती है। सब कुछ एक 2D स्केच से शुरू होता है। ब्लूप्रिंट की तरह? हाँ, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह। आप स्केचर वर्कबेंच में जाते हैं और अपने पार्ट का 2D आउटलाइन बनाते हैं, वृत्त, रेखाएं वगैरह। लेकिन यहाँ एक जादू होता है। आप इन आकृतियों पर बाधाएं मतलब कंस्ट्रेंट्स लगाती हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ ड्राइंग नहीं कर रही बल्कि उसे नियम भी दे रही हैं। बिल्कुल, ये नियम ही तो पैरामीट्रिक डिजाइन की नींव है। एक बार जब आपका 2D स्केच तैयार हो जाता है तो आप पार्ट डिजाइन वर्कबेंच में जाती हैं। वहां आप उस 2D स्केच को चुनकर उसे पैड जैसा कमांड देती हैं, जो उसे बाहर की तरफ खींचकर 3D आकार दे देता है। वाह, मतलब आप एक 2D नक्शे को सचमुच खड़ा कर सकती हैं। हाँ, एक तरह से। या पॉकेट कमांड से उसमें छेद कर सकती हैं। धीरे धीरे आप कई स्केच और 3D ऑपरेशंस को जोड़कर जटिल से जटिल चीजें बना सकती हैं। और ये उद्योगों में कैसे काम आता होगा? इसका एक क्लासिक उदाहरण है औद्योगिक डिजाइन। मान लीजिए एक इंजीनियर को एक नई मोटर डिजाइन करनी है। वो पहले उसके हर पुर्जे का 2D ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर उन स्केचेस को 3D मॉडल में बदलेगा। अब वो इन सभी 3D पुर्जों को कंप्यूटर पर ही जोड़कर देख सकता है कि मोटर ठीक से काम करेगी या नहीं। मतलब बिना कोई असली पुर्जा बनाए? हाँ, क्या कोई पुर्जा दूसरे से टकरा रहा है, क्या बोल्ट सही जगह पर है, ये सब कुछ वो पहले ही जान सकता है। इसे वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ये कंपनियों के लाखों रुपए बचाता है। ठीक है, अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद इसे सबसे अलग बनाता है, कि ये मुफ्त है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, शायद इतना अच्छा कि सच न लगे। कहीं तो कोई कमी होगी, कोई छिपा हुआ शुल्क? ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब सीधा है, नहीं। कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये पूरी तरह से मुफ्त है और यही चीज़ इसे छात्रों, छोटे स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों मतलब उन सब के लिए एक वरदान बना देती है जिनके पास पेशेवर कैड सॉफ्टवेयर पर हजारों डॉलर खर्च करने का बजट नहीं होता। पर यहीं एक और सवाल उठता है। अगर कोई फ्रीलांसर फ्री कैट पर काम कर रहा है और उसका क्लाइंट कोई महंगा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, तो क्या वो एक साथ काम कर सकते हैं? ये संगतता मतलब कंपैटिबिलिटी कितनी बड़ी चुनौती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि पेशेवर दुनिया में कोई भी टूल अकेले काम नहीं करता। और यही फ्री कैड की एक और ताकत सामने आती है। ये इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट हैं, उनको सपोर्ट करता है। जैसे? नाम थोड़े तकनीकी हैं, पर स्टेप और IGS जैसे फॉर्मेट 3D मॉडल को अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच शेयर करने के लिए एक यूनिवर्सल भाषा की तरह हैं। इसी तरह STL 3D प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड है। तो मतलब फ्री कैड में बनी फाइल दूसरी जगह खुल जाएगी? बिल्कुल। आप फ्री कैड में एक डिज़ाइन बनाकर उसे स्टेप फाइल के रूप में सहेज सकती हैं और आपका क्लाइंट उसे अपने महंगे सॉफ्टवेयर में बिना किसी दिक्कत के खोल सकता है। अच्छा, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी इसे एक गंभीर पेशेवर विकल्प बना देती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर ये मुफ्त है, शक्तिशाली है और दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी काम कर सकता है, तो लोग इसे असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका असर लगभग हर उस क्षेत्र में है जहां कुछ भी भौतिक रूप से बनाया जाता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोग कस्टम मशीन के पुर्जे, रोबोट के हिस्से, ये सब डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आर्किटेक्चर के बारे में क्या? आर्किटेक्चर में लोग बिल्डिंग के 3D मॉडल, फ्लोर प्लान, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए तो एक समर्पित आर्च वर्क बेंच भी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोटोटाइप बनाने से लेकर 3D प्रिंटिंग के लिए मॉडल तैयार करने तक इसका उपयोग हर जगह हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो ये एक क्रांति है, क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज बिना किसी लाइसेंस फीस के अपने छात्रों को कैड मॉडलिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी ताकत के बारे में बहुत बात कर ली। चलिए अब एक ईमानदार नजरिया अपनाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर एकदम सही नहीं होता, तो इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी होंगी। हाँ, और एक संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सीमा है इसका लर्निंग कर्व। मतलब? इसे सीखने में लगने वाला समय सही, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली और लचीला है। एक नए उपयोगकर्ता के लिए इसका इंटरफेस पहली बार में थोड़ा जटिल लग सकता है। आपको इसके पीछे के तर्क को समझने में थोड़ा समय देना पड़ता है। मतलब इसमें मेहनत लगती है। और कोई कमी?
दूसरी सीमा प्रदर्शन से जुड़ी है। जब आप बहुत बड़ी और जटिल असेंबली पर काम कर रही हों, मान लीजिए एक पूरी फैक्ट्री का मॉडल, तो फ्रीकैड कभी-कभी धीमा हो सकता है। अच्छा। इस मामले में कुछ बहुत महंगे वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और तीसरी बात, कुछ बहुत ही खास या एडवांस सुविधाएं जो शायद 1000 में से किसी एक इंजीनियर को चाहिए होती हैं, वे इसमें शायद ना मिलें। तो कुल मिलाकर ये एक ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, ये एक ट्रेड ऑफ है। आपको दुनिया की लगभग 95% प्रोफेशनल ग्रेड सुविधाएं मिलती हैं, और वो भी बिना किसी कीमत के। बदले में आपको थोड़ा ज्यादा सीखने का प्रयास करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सौदा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस चर्चा से फ्रीकैड की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि फ्रीकैड सिर्फ एक मुफ्त कैड प्रोग्राम नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लचीला और परिपक्व ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये पैरामीट्रिक मॉडलिंग जैसी पेशेवर ग्रेड क्षमता को उन सभी लोगों के लिए सुलभ बनाता है जो अब तक महंगे लाइसेंस की वजह से इससे दूर थे। छात्र, छोटे व्यवसाय, आविष्कारक। हाँ, वो सब। ये डिजाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक लोकतांत्रिक शक्ति है। और इसका भविष्य कैसा दिखता है? क्या इसमें और भी विकास हो रहा है? यही इसकी सबसे रोमांचक बात है। फ्रीकैड का विकास रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। हर कुछ महीनों में नए संस्करण आते हैं, नई सुविधाएं जुड़ती हैं और प्रदर्शन बेहतर होता है। और ये सब एक ग्लोबल कम्युनिटी के जुनून की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है कि यह समय के साथ और भी बेहतर ही होता जाएगा। तो ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि बढ़ता हुआ प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल, एक जीवित और बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट। बहुत खूब। तो आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं, और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर अक्सर उद्योग के मानकों को परिभाषित करते हैं, वो तय करते हैं कि कौन क्या बना सकता है। लेकिन जब एक समुदाय संचालित ओपन सोर्स टूल उतना ही शक्तिशाली हो जाता है, तो किसी उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है? ये भविष्य में डिजाइन और नवाचार को कैसे बदल सकता है, जब सबसे अच्छे उपकरण कुछ कंपनियों की संपत्ति न होकर सभी के लिए उपलब्ध हों?